तो बच्चों आज हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि एग्जामाइन द कंटिन्यूटी एट द फंक्शन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। 1 पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करना? 1 पे। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 1 पे चेक करना है। और लेफ्ट हैंड है तो नेगेटिव लगाएंगे एफ एक्स फंक्शन लिमिट एक्स टेंड टू 1, ये मतलब 1 से छोटा। और फंक्शन क्या है हमारा? एक्स क्यूब 2x² माइनस 1। ठीक है, 1 से छोटा है तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, 1 से छोटा है तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 1 से छोटा तो सम वैल्यू h और x अप्रोचेस टू 1 देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0। तरीका है। तो जहाँ पर लिमिट 1 टू x अप्रोचेस टू स्मॉल मतलब 1 से छोटा, तो आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे s टेंड टू 0। अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ डाल दो 1 माइनस एच का क्यूब 1 माइनस h² माइनस 1। अब सीधे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 का क्यूब 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1। ये 1 आ गया, ये 2 इंटू 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, तो आपका आउटपुट आ गया 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन, मतलब 1 से कुछ बड़ा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, फिर से वही वाला फंक्शन लेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ फिर लिखेंगे x अप्रोचेस टू 1 प्लस h, कुछ उससे बड़ा, और x अप्रोचेस टू 1 देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे h अप्रोचेस टू 0, x की वैल्यू 1 प्लस h क्यूब 1 प्लस h² माइनस 1, वैल्यू डाल देंगे, ये 0 का क्यूब 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये वाली वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब 2x² माइनस 1। अब हम वैल्यू निकालेंगे f1 की, तो 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी 1 प्लस 2 माइनस 1, ये भी वैल्यू 2 हो गई। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जितना आउटपुट लेफ्ट हैंड लिमिट से आया है उतना ही आउटपुट राइट हैंड लिमिट से आया और उतना ही आउटपुट f1 पे आया। जो सारा आउटपुट क्या है? 2 है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, इस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x की वैल्यू 2 पे। ठीक है, तो हमने एक क्या कहते हैं इसका फॉर्मेट पढ़ा है, उसी फॉर्मेट पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे चेक करना है, तो 2 से छोटी वैल्यू पे चेक करेंगे फंक्शन। अब 2 फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 से छोटे पे कौन सा फंक्शन डिफाइन करता है। तो ये वाला फंक्शन 2 से छोटे पे डिफाइन करता है, तो x² आ गया। उसके बाद 2 से छोटे पे मैंने बताया था फॉर्मेट, 2 से छोटे पे तो x की वैल्यू हमने ले ली 2 से कुछ वैल्यू छोटी जो कि h है, और x अप्रोचेस टू 2, तो यहाँ 2 डालोगे तो h की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी 2 माइनस h का स्क्वायर। यहाँ पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ गया 4। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट किस पे चेक करनी है? 2 पे चेक करनी है, पर राइट हैंड साइड तो प्लस फंक्शन लिमिट x टेंड टू से पॉजिटिव साइड जाना है, तो कौन सा है 2 से बड़ा? 3x प्लस 5, ये वाला फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर से पॉजिटिव है तो x की वैल्यू 2 प्लस h, x अप्रोचेस टू 2, तो h की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। देयरफॉर लिमिट h अप्रोचेस टू
0 3, एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 2 + h + 5, यहाँ पे वैल्यू डाल दो h की 2 + 0 + 5, तो 6 + 5 विच इज 11। ठीक है, तो एक साइड आप देख रहे हो वैल्यू 4 मिल रही है और एक साइड वैल्यू क्या मिल रही है 11 मिल रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखो, इसको 0 पे हमें चेक करना है और लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन आप लोगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन लोगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x की वैल्यू 0 से छोटी, फंक्शन लिमिट x की वैल्यू 0 से छोटी, कौन सा फंक्शन इसमें से आ जाएगा, वही पहला वाला फंक्शन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। तो वही तरीका मैंने बताया था, आप क्या करेंगे 0 से छोटा, तो कुछ वैल्यू 0 से छोटी, तो x की वैल्यू 0 - h, x अप्रोचेस टू 0, देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट s टेंड टू 0 1 - cos 2 0 - h अपॉन में 0 - h का स्क्वायर, लिमिट s टेंड टू 0 1 - cos 2 -h, इट मीन्स -2h अपॉन में h स्क्वायर। छोटी छोटी बातें आपको नोट डाउन कर रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि cos नेगेटिव थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा होता है, याद रखना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट s टेंड टू 0 1 - cos नेगेटिव थीटा क्या बन जाएगा पॉजिटिव 2h अपॉन में h स्क्वायर। फिर उसके अलावा आपको cos 2h के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देखो 1 सब्स्टिट्यूट, 1 को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ तो प्लस वाला 1 ही उठा लो ये वाला, जिससे साइन चेंज हो जाएगा और 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दिया, कौन सा वाला डाला 1 - 2 साइन स्क्वायर, ठीक है 2 थीटा का तो थीटा आ गया 2 की जगह, तो साइन स्क्वायर h अपॉन में h स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कर दोगे आप, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 आ गया 2 साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट s टेंड टू 0 2, इसको हम साइन h अपॉन h पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए एक और बात कि साइन h अपॉन h क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आउटपुट मिल गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से हमें आउटपुट मिल गया 2, ध्यान रखना है। अब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहली बात तो अगर चाहो तो राइट हैंड लिमिट ना ही सॉल्व करो तो भी चलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से आपका आंसर कितना आया है 2 आया है और f0 पे आपका आंसर जो मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f0 ये इक्वल होने चाहिए। चलो ये तो राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 यही इक्वल नहीं आ रहे दोनों, एक से आउटपुट 2 मिल रहा है और एक पे आउटपुट 5 मिल रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर से 2 पे हमें चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 से छोटा, ठीक है फंक्शन, तो लिमिट x टेंड टू 2 से छोटा कौन सा फंक्शन, दोनों के लिए यही आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, तो जो रूल लिखवाया हमने वही चलेंगे, 2 से छोटा तो x इज इक्वल टू 2 माइनस h, h अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 2, देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट s टेंड टू 0 2 माइनस h का स्क्वायर 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस h माइनस 2, लिमिट s टेंड टू 0। यहाँ पे बच्चों आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन कर लो और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल माइनस एच, लिमिट एस टेंड टू 0, ठीक है। ये हमारा आ गया 8 माइनस 8h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3h माइनस 2 अपॉन माइनस एच। अब एक बात देखो बच्चों, माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 और 8 कैंसिल हो गया हमारा, तो लिमिट एस टेंड टू 0 माइनस 8 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3h, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 8h और ये माइनस 5h आ गया प्लस 2h स्क्वायर अपॉन में माइनस h कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2h अपॉन माइनस h, कैंसिल और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड टू और राइट हैंड लिमिट फंक्शन, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड टू पॉजिटिव फंक्शन, एक्सटेंड टू पॉजिटिव फंक्शन, वही लेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, अपना वही बेसिक सा फॉर्मूला कि राइट हैंड लिमिट पे चेक कर रहे हैं तो x की वैल्यू 2 प्लस एच, x अप्रोचेस टू 2 देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट s टेंड टू 0 टू 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस एच माइनस 2, लिमिट s टेंड टू 0, देखो बच्चों यहाँ फिर से फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो 2a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लो माइनस 6x माइनस 3h माइनस 2 अपॉन में h, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे भी 8h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3h माइनस 2 अपॉन h, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा आ गया लिमिट h टेंड टू 0 8h और माइनस 3 5h प्लस 2h स्क्वायर अपॉन h, लिमिट s टेंड टू 0 h कॉमन लीजिए 5 प्लस 2h अपॉन h, s से h कैंसिल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू भी 5 आ गई, ये वैल्यू 5 आ गई हमारी। उसके बाद आप देखो कि f2 पे भी हमारी वैल्यू 5 है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f2 सारे के सारे मिला के 5 वैल्यू दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 4 पे चेक करना कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड टू 4 फंक्शन 4 नेगेटिव 4 से छोटा, तो 4 से छोटा यही वाला फंक्शन हमारा आ जाएगा दोनों के लिए, मोड ऑफ x माइनस 4 अपॉन में 2 x माइनस 4, ठीक है बच्चों। हम वही अप्रोच अप्लाई करेंगे, तो 4 हमें चेक करना है 4 पे छोटे पे, तो वही x की वैल्यू 4 माइनस एच, एस मतलब 4 से कुछ छोटी वैल्यू, x अप्रोचेस टू 4 देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0, हर बार वही चीज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस एच माइनस 4, नीचे 4 माइनस एच माइनस 4, ठीक है। लिमिट s टेंड टू 0, 4 माइनस कैंसिल और मोड ऑफ h आ गया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मोड से बाहर आके पॉजिटिव भी हो जानी है और यहाँ से भी कैंसिल, तो ये माइनस 2h आ गया, h से h कैंसिल देयरफॉर माइनस 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट से माइनस 1/2 मिल गया, माइनस 1/2 मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट से, मैं लिख लेता हूँ ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया था हमारा माइनस 1/2। राइट हैंड लिमिट करते हैं, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड टू 4 पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट एक्सटेंड टू 4 पॉजिटिव, सेम वही फंक्शन लेंगे, मोड ऑफ x माइनस 4 अपॉन में 2 x माइनस 4, ठीक है।
पॉजिटिव साइड है तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 4 से कुछ बड़ी और h अप्रोचेस टू 4, देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 4 प्लस h माइनस 4 टू 4 प्लस h माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट s टेंड टू 0, h का मोड में h ही आ गया और ये 2h आ गया, देयरफॉर 1/2। तो राइट हैंड लिमिट से 1/2 वैल्यू मिली है और लेफ्ट हैंड लिमिट से -1/2, तो दोनों ही बराबर नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। देखो बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक नोट लिखवा दूं, सब लोग लिख लो कि जो कॉस या साइन की वैल्यू होती है, चाहे वो 1/h ही क्यों ना हो, तो -1 to 1 के बीच में ही 1/h या कुछ भी हो, -1 to 1 के बीच में होती है। इसी तरीके से साइन की भी -1 to 1 के बीच में होती है। तो आप हमेशा जब इस तरीके का आए क्वेश्चन तो आपको ये बात ध्यान रखनी, लिखना है, ठीक है, कि cos 1/x ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1 एंड sin x ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले हमने वही 0 पे चेक करना है, तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x की वैल्यू 0 से छोटी, फंक्शन तो 0 से बड़ी है छोटी दोनों पे यही फंक्शन है हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हमने यही ले लिया भाई, मोड ऑफ x cos 1/x, ठीक है। तो वही तरीका 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो x की वैल्यू 0 माइनस h, x अप्रोचेस टू 0, देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट s टेंड टू 0, मॉड ऑफ x का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ h की टर्म में हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट s टेंड टू 0, ये आ जाएगा, मोड है तो पॉजिटिव x आ जाएगा, और cos -1/h। जैसा कि दो बातें शुरुआत में मैंने बताया था कि cos अगर नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो लिमिट s टेंड टू 0 h cos 1/h आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू जो होगी वो किसी -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि -1 to 1 के बीच में cos की वैल्यू आती है, देयरफॉर लेट cos 1/h सम वैल्यू इज इक्वल टू k। हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू कुछ k के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो लिमिट s टेंड टू 0, तो h इसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली k के बराबर आ गई, और h की वैल्यू 0 इंटू k इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, तो हमें पता नहीं था, हमने उसे एज्यूम रहेगी वो -1 के बराबर या 1 के बराबर और उसके बीच में, तो हमने k मान ली, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर ली है। अब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे वैल्यू क्या मिली हमारी, 0 मिली, याद रखना कितनी मिली, 0 मिली। अब राइट हैंड लिमिट की साइड जाते हैं, तो राइट हैंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, वही फंक्शन हम लेंगे, यही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो 0 पॉजिटिव तो 0 प्लस h, x अप्रोचेस टू 0, देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0। कहानी बार बार लिखनी है, तो s टेंड टू 0, x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इन टर्म ऑफ h, cos x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इन टर्म ऑफ h। लिमिट s टेंड टू 0, तो h ही आ जाएगा, और cos 1/h, जैसा कि हमने फिर से बताया था, अभी मैं फिर से लिख देता हूँ, इसके बराबर आएगा। तो लेट्स से cos 1/h इज इक्वल टू सम वैल्यू k, ठीक है। तो लिमिट s टेंड टू 0 h, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, k आ गई, तो ये h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये भी 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट, और f0 की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 हो, fx मतलब हाँ हमारा जो f की वैल्यू जब 0 हो, x की वैल्यू 0 हो, तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f0 सब पे आउटपुट कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ, तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन देखो, हमें वो चेक करना है कि a पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू a से छोटा फंक्शन, लिमिट x टेंड टू a से छोटा फंक्शन, वही दोनों के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, चाहे नेगेटिव हो, मतलब छोटा हो या बड़ा हो। अब वही अप्रोच करेंगे कि x की वैल्यू a माइनस h, x अप्रोचेस टू h, तो
h अप्रोचेस टू 0। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ पर a माइनस एच माइनस ए साइन 1 अपॉन में a माइनस एच माइनस ए, लिमिट s टेंड टू 0, a से कैंसिल माइनस एच साइन ए से कैंसिल माइनस 1 अपॉन एच। फिर से वही दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि साइन अगर नेगेटिव एक्स है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और दूसरी बात, इसकी वैल्यू भी साइन की 1 अपॉन इसके बीच में होती है, तो लेट से साइन 1 अपॉन एच इज इक्वल टू के, सम वैल्यू के। तो अब चलो भाई शुरू करते हैं अगला स्टेप। मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, ये नेगेटिव थीटा है तो इसीलिए माइनस साइन 1 अपॉन एच आ जाएगा। तो लिमिट एस टेंड टू 0, एच इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जो भी क्या हो गई के हो गई। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0 इंटू के, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट पे आउटपुट कितना आ गया 0 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। सब में एक ही फंडा लगना है ढंग से। अगर आप कॉपी किताब खोल के बैठोगे और एक एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करोगे तो पूरे स्टेप भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं भाई। राइट हैंड लिमिट x की वैल्यू इस प्लस फंक्शन, तो यही वाला फंक्शन इसके लिए भी हम डिफाइन करेंगे, मोड ऑफ x माइनस ए साइन 1/x माइनस ए। अब a से पॉजिटिव साइड जाना है तो हमने माना a प्लस एच एक्स अप्रोचेस टू a, देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, लिमिट h टेंड टू 0, a प्लस एच माइनस ए साइन a प्लस एच माइनस ए, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, लिमिट s टेंड टू 0, मोड ऑफ h साइन 1 अपॉन h, लिमिट s टेंड टू 0। इसकी वैल्यू मैंने बताई थी कि ऑक्सीलेट हो जाती है -1 to 1 के बीच में, तो लेट्स से के इसकी वैल्यू डाल दिए तो आउटपुट कितना आ गया 0 आ गया। और एफ ए पे भी हमारा आउटपुट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 की वैल्यू 0 आ रही है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, तो 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना। उससे पहले आप एक नोट लिख लो। नोट ये है कि अगर e की पावर इन्फिनिटी है तो उसका आंसर तो इन्फिनिटी रहता है, और अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। ये आप नोट कर रखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 से छोटा, जो 0 से छोटा फंक्शन, तो लिमिट x टेंड टू 0 से छोटा, 0 से छोटा या 0 से बड़े पे ये वाला फंक्शन डिफाइन करेगा, तो हमने यही डाल दिया e की पावर 1/x। अब वही बेसिक सा रूल हमारा कि x 0 से छोटा है तो मतलब 0 माइनस एच, x अप्रोचेस टू 0, देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0, ये वाली वैल्यू। तो शुरू करते हैं भाई। लिमिट यहाँ पे 0 से छोटा, सॉरी h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 माइनस एच 1 प्लस e की पावर 0 माइनस एच, लिमिट s टेंड टू 0, e की पावर माइनस 1/h, e 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h। यह ध्यान रखना है जब हम इसको स्टेप को करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, e की पावर 1/h और e की पावर 1/h, ठीक है, ओके। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर h की। तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर e की पावर -1/0, 1 प्लस e की पावर -1/0। तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। और मैंने क्या बताया था कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू कितनी लिखोगे 0, तो 1/0, तो 0/1 आउटपुट कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। ये अभी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व हुआ है और आउटपुट मिला 0। अब राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x की वैल्यू 0 से बड़ी, फंक्शन 0 से बड़ी, 0 से बड़ी पे भी यही फंक्शन हम लेंगे 1 प्लस
1/x 1 प्लस e की पावर 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 प्लस h, x अप्रोचेस टू 0, देयरफॉर h अप्रोचेस टू 0। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, जहाँ पे भी x है 0 प्लस h, जहाँ पे भी x है 0 प्लस h, लिमिट s टेंड टू 0। यहाँ ध्यान देना 1/h e की पावर 1/h, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसी फॉर्म में ले जाने के लिए एक छोटा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा। ध्यान रखना बच्चों, मैंने क्या किया, नीचे से e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो 1/h कॉमन ले लिया, यहाँ तो 1/h था ही नहीं, तो इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप चेंज ब्रैकेट ओपन करोगे तो वही आ जाएगा, और वही ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। लिमिट s टेंड टू 0, 1 में ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -1/h हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो h की, तो -1/0 प्लस 1, 1/0 e की पावर -∞ प्लस 1, और e की पावर -∞ की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/1, 1। फिर से देख लें, ध्यान से रखना, इस वाले पार्ट को ध्यान रखना, यहाँ पर गलती हो जाती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ नीचे e की पावर 1/h कॉमन लिया, तो नहीं था तो डिवाइड कर लिया, जिससे ब्रैकेट ओपन करोगे सेम आपका वही आउटपुट आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो आंसर आया था वो 0 आया था, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे तो आंसर 0 आया था, और राइट हैंड लिमिट पे आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 1-2 क्वेश्चन हम MCQ के करेंगे, मतलब क्लास में मैं 7-8 क्वेश्चन आपको पहले बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और हमेशा 2 या 4 क्वेश्चन MCQ के भी ऐड ऑन कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, fx(x²) दिया हुआ है और gx(x²)/2 + 2 दिया हुआ है। इसमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो अगर इन दोनों फंक्शन को हम ऐड करेंगे तो भी मतलब एक हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है कि किसी भी 2 फंक्शन को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा कंटिन्यूअस हो सकते हैं, ठीक है। पर fx/gx की जो सिचुएशन होती है, यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन, अदरवाइज देखो इस पे और इस पे तो ये कंटिन्यूअस ही होंगे, ठीक है। यही एक जो है ये हमारी fx और gx की कंडीशन ये होती है जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, सभी फंक्शंस के लिए नहीं, बट मोस्टली आपको यहाँ चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा fx/gx यहाँ चेक करते हैं, x² आ गया और ये हमारा x²/2 + 2 आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे एलसीएम लेके तो ये हमारा x²/4 बन गया, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ये वाला फंक्शन यहाँ तक हमारा fx और gx हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि x की वैल्यू ये सही है यहाँ तक, तो बच्चों 2 क्वेश्चन हम MCQ करेंगे, हर क्लास में कोशिश किया करेंगे कि 2-4 क्वेश्चन MCQ के भी कर लें और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक fx फंक्शन दिया, एक gx दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कंटिन्यूअस होगा, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग अगर देखो तो 2 फंक्शन अगर वो हैं, जैसे ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, ठीक है। तो अगर इन्हें ऐड करोगे तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, या इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी कंटिन्यूअस होंगे। पर जब px/gx की फॉर्म होती है तो यहाँ पे 0/0 की फॉर्म आ जाती है, 1/0 की फॉर्म आ जाती है, तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है जब भी हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो p और x/gx पे ही 0/0 की फॉर्म मिल सकती है, तो हम चेक करते हैं कि भाई 0/0 की फॉर्म है या नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसा पॉइंट जिस पे नीचे वैल्यू 0 आ जाए डिनोमिनेटर में तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर वैसी सिचुएशन आ रही है नहीं आ रही, तो हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो gx/fx, तो gx क्या है बच्चों हमारा x²/2 + 2 और fx की वैल्यू क्या है x। अगर आप देखो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 डाल दी जाए, तो अक्सर x की वैल्यू 0 डाल दी जाएगी तो 4/0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट है x = 0 जहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि 1/0 या 0 और 0 की फॉर्म होती है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस
सकता है। तो इन सब पे तो ये कंटिन्यूस होगा, और डी वाले ऑप्शन पे एक ये फंक्शन क्या हो सकता है, अगर ये इस वाले तरीके इस फॉर्म में होता है यही वाला फंक्शन, तो ये डिसकंटिन्यूस होता एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि पी एक्स अपॉन में जी एक्स की फॉर्म होती है, तो फंक्शन हमारा किसी न किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, क्योंकि वो जीरो की फॉर्म या 1/0 की फॉर्म की पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो जाती है बनने की। तो इस क्वेश्चन में देखो एफ एक्स इज इक्वल टू है, दो तरीके से बच्चे सोल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। एक तो बच्चे ऐसे सॉल्यूशन कर देते हैं इसका कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं 1/x, और लिख देंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1/0 की फॉर्म हो जाती है। ये तरीका जो है वो गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ओनली 1 पॉइंट आ जाएगा। पर इसका हम जो सोल्यूशन करेंगे वो ये करेंगे कि जो ये फंक्शन है एफ एक्स, वो दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स क्यूब। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स क्यूब में अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। तो एक वैल्यू x इज इक्वल टू 0 है, अगर 0x की वैल्यू 0 डाल दें तो 1/0 की पॉसिबिलिटी है। एक x की वैल्यू -2 है, अगर डाल दें तो 1/0 की पॉसिबिलिटी है, और x की वैल्यू अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी 0 की पॉसिबिलिटी है। मतलब x प्लस 2 एंड 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस होगा। तो इट मीन्स x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 3.0 -2 और 2 में फंक्शन कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा 3 पॉइंट्स। अभी रुक जाओ 1 मिनट।